हे दोस्तों, सोचो जरा, एक बार में पढ़ाई हो जाए और हमेशा के लिए याद भी रहे। कोई भी टफ कंसेप्ट हो या बोरिंग सिलेबस, सब कुछ दिमाग में इतना क्लियर हो जाए कि रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन सच क्या है दोस्त, हम किताब खोलते ही और 5 मिनट में नींद आ जाती है, या फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद भी सिर्फ ये याद रहता है कि पिछले हफ्ते मार्केट में जो बंदी दिखी थी क्या कमाल थी रेंचो। और जब हम याद रखने के हैक्स ढूंढते तो हमें वही पुरानी घिसी बैठी हैक्स मिलती, जैसे हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स और 100 बार वही चीजें पढ़ो ऐसे बकचोद टिप्स। भाई ये सब तो एक स्कैम है। साइंस कहता है ये सब मेथड्स आउटडेटेड है। अगर आप बिना स्ट्रगल के पढ़ना, समझना और याद रखना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे माइंड ब्लोइंग साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक बताऊंगा जो आपकी मेमोरी और लर्निंग स्पीड को टर्बो मोड पे डाल सकती है। अब फैसला आपका है, वही पुराने बोरिंग और स्लो मेथड से पढ़ना चाहोगे या फिर ऐसे स्मार्ट टेक्निक सीखना चाहोगे जो आपको जीनियस बना दी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त, क्योंकि जो लास्ट टेक्निक है वो लिटरली आपके दिमाग का एक अनलॉक बटन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, एक्टिव रिकॉल। सोचो, एक बार पढ़ लिया और बस जैसे शर्मा जी का बेटा एक बार पढ़ता है और टॉपर बन जाता है, वैसे याद रह जाए। ना बार बार वही लाइन देखने का दर्द, ना रट्टा मार के अपने दिमाग की बैंड बजाना। और एग्जाम हॉल में हो, यार इस पेज पे कुछ तो भी लिखा था लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहा, ये वाला एम्बैरेसिंग मोमेंट। पर सच बताऊं, हम पढ़ते ही गलत तरीके से दोस्त। नोटबुक खोल के हाईलाइट करना शुरू करती है, ये इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट, अरे ये भी इंपॉर्टेंट। और एंड में लगता है भाई पूरी बुक ही हाईलाइट हो गई। और एग्जाम के दिन दिमाग एकदम पेन ड्राइव की तरह फाइल करप्ट। साइंस ने भी बोला है, बार बार पढ़ना उतना ही बेकार है जितना जिम का सिर्फ प्लान बना के रखो और कभी जाओ ही मत। जैसे सिर्फ क्रिकेट देखने से कोई कोहली नहीं बनता, वैसे सिर्फ पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता दोस्त। सो अब तुम सोच रहे हो कि करना क्या है। एक्टिव रिकॉल, एक ऐसी टेक्निक जो दिमाग को चमक देगा जैसे लास्ट ओवर में विनिंग शॉट मार दिया हो। सो चलो देखते ही इसे अप्लाई कैसे करें। सिंपल है दोस्त, पढ़ने का ड्रामा खत्म करो और अपने दिमाग का टेस्ट लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बुक बंद करो और सोचो 1857 के रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था। या फिर मैथ्स का फॉर्मूला याद करना है तो सोचो यार ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा तो इसका क्या लॉजिक लिखूंगा। या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो पॉज मारो और अपने आप से पूछो कि पिछले कुछ मिनट में मैंने क्या सीखा। जब आप अपने दिमाग को चैलेंज करते हो तो वो बोलता है अरे भाई रुक, याद करके बताता हूँ। और जब एक बार याद आ गया तो नेक्स्ट टाइम वो दिमाग में चिपक जाता है। सो हर स्टडी सेशन का आधा टाइम एक्टिव रिकॉल पे लगाओ दोस्त, और देखना तुम्हारे दिमाग में मेमोरी चिपक जाएगी। लेकिन बॉस याद रखना एक बात, अगर आपको और तेजी से सीखना है तो अगला पॉइंट लिटरली आपके लर्निंग स्पीड को 2x कर देगा। और हाँ, अगला पॉइंट मिस किया तो एक्टिव रिकॉल भी फेल हो जाएगा दोस्त। तो चलो आगे बढ़ती है। पॉइंट 2, डिजायरेबल डिफिकल्टी। क्या आप जिम जाते हो? सोचो अगर रोज वही 2 kg की डंबल उठाते रहो, मसल बनेगी? नहीं ना, क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब वेट बढ़ाते हो, अपनी लिमिट को पुश करते हो। तो फिर पढ़ाई में इजी टॉपिक क्यों उठाते हो दोस्त? ज्यादातर लोग वही चीजें करते हैं जो उन्हें ऑलरेडी आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है। जैसे वो एक बंदा जो मिरर के सामने सिर्फ सेल्फीज लेता है और काम कुछ भी नहीं करता। लेकिन सच बताओ, इससे इंप्रूवमेंट होती है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर लर्निंग इजी लग रही है तो इसका मतलब है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ये कंफर्ट जोन का ट्रैप है और इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिजायरेबल डिफिकल्टी। इजी वाले क्वेश्चन तो आंटी भी सॉल्व कर देगी दोस्त, जो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग इमेजेस भेजती है। सो अब चलो देखते हैं ये डिजायरेबल डिफिकल्टी काम कैसे करता है। जितना डिफिकल्ट टॉपिक लगे उतना उस पर फोकस करो। कंसेप्ट समझने के बाद बिना नोट्स देखे लिखने की कोशिश करो। अगर नए स्किल सीख रहे हो जैसे कोडिंग या गिटार तो आसान चीजें छोड़ो और थोड़ा टफ चैलेंज लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो सॉल्यूशन देखने के बजाय 5 मिनट और सोचो। अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो ग्रामर रूल्स रखने के बजाय रियल कन्वर्सेशन स्टार्ट करो दोस्त। हाँ मानता हूँ शुरुआत में डिफिकल्टी हुई, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतर बन जाओगे। अगर प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छुपने के बजाय एक छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करो या फिर आईने के सामने प्रैक्टिस करो। जब दिमाग को चैलेंज मिलेगा तभी वो स्ट्रांग बनेगा। ये स्ट्रगल नहीं, ये स्मार्ट स्ट्रगल है दोस्त। और अगर ये टेक्निक समझ आई तो अगला पॉइंट आपको हर फील्ड में अनबीटेबल बना सकता है, फीडबैक लूप्स, जो आपको एक नॉर्मल लर्नर से जीनियस बनाने वाला है। सो मिस मत करना। पॉइंट 3, फीडबैक लूप्स। सोचो तुम क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो और हर बार जब शॉट मारते हो ना कोई कोच बताता है कि शॉट सही था या नहीं, ना तुम खुद देखते हो कि बॉल बाउंड्री पे गई या नहीं। ऐसा ही फील होता है दोस्त जब तुम बिना फीडबैक के पढ़ते हो। पढ़ाई हो गई, खुश हो गई, लेकिन पता ही नहीं चलता कि गलतियाँ कहाँ हुई और क्या इंप्रूव करना है। और भाई गलतियों के बिना इंप्रूवमेंट कैसे होगी? विराट कोहली भी जब शॉट मार के रिव्यू देखता है तो उसका दिमाग बोलता है अच्छा ये शॉट थोड़ा ऑफ था, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। सो पढ़ाई में कैसे अप्लाई करें? एक मस्ट ट्रिक है, सेल्फ टेस्टिंग। जो पढ़ाई उसका एक छोटा सा टेस्ट लो अपने आप से। एमसीक्यूज बनाओ या किसी दोस्त से बोलो कि क्वेश्चन पूछी। जब कोडिंग सीख रहे हो तो कोड लिखने के बाद खुद एरर ढूंढो और डिबग करो। अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वीडियो शूट करो और देखो कि कहाँ फंबल किया है और नेक्स्ट टाइम उसे बेटर करो। फीडबैक लूप्स दिमाग को बता देता है भाई ये गलत ही, अब इसको सही कर। और जब बार बार ये साइकिल रिपीट होता है तो आपका लर्निंग स्पीड लिटरली 10x हो जाता है। और एक और प्रो टिप बताता हूँ दोस्त, फेलियर्स को अपना दोस्त बनाओ। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए
और याद रखना, फीडबैक सिर्फ इम्प्रूव नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। जब आपको पता होता है कि कौन सा शॉट परफेक्ट था और कौन सा नहीं, तभी तो अगली बार विनिंग शॉट मारते हो। तो बस आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, स्मार्ट फीडबैक भी लो, स्ट्रगल कम करो और लर्निंग को एफर्टलेस बनाओ। सो दोस्त, ये 3 हैक्स तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। सोचो, अगर तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, बिना रिकॉल किए, बिना चैलेंज ली या बिना फीडबैक की, तो क्या तुम सच में इंप्रूवमेंट देख पाओगे? और यही गलती जो 90% लोग करते। लेकिन अगर तुमने एक्टिव रिकॉल, डिजायरेबल डिफिकल्टी एंड फीडबैक लूप्स, ये 3 सीक्रेट लर्निंग हैक्स अप्लाई किए, तो आपकी लर्निंग स्पीड 10x हो सकती है। तुम किसी भी स्किल में चैंपियन बन सकते हो, एग्जाम में बिना रट्टा मारे टॉप कर सकते हो। लाइफ में आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं रहेगी दोस्त। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, सिर्फ सुनकर भूल जाना और वैसे ही रहना जैसे अब तक थी, या फिर आज से अप्लाई करना और 1 महीने बाद खुद देखना कि तुम कितना ग्रो कर चुके हो। अगर तुम सिर्फ 1 महीने इन हैक्स को अप्लाई कर लो, तो तुम्हारी ग्रोथ इतनी तेज़ होगी कि तुम्हारे दोस्त भी बोलेंगे, रेंचो तो इतना तेज़ कैसे पढ़ने लग गए। तुम एक काम करना है दोस्त, कमेंट सेक्शन में बताओ तुम सबसे पहला कौन सा हैक अप्लाई करने वाले हो। और अगर तुम वैसे ही ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, तो इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें रियलिटी में फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो एक काम करो, इस जेंटलमैन्स एम्पायर को अभी सब्सक्राइब करो और हमारे इस जेंटलमैन कम्युनिटी में ऐड हो जाओ, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ज्ञान नहीं, वो टेक्निक मिलेंगी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टॉप वॉचिंग, स्टार्ट अप्लाइंग।